डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एक ये पूरा एक संविधान है, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, जो भी नियम अधिकार जो भी प्रदान किए गए हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व है या संविधान के सभी टोटल वर्तमान में 25 भाग हैं, तो उनके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद, अनुसूचियां, सभी कुछ जैसे धाराएं हैं, तो इन सभी को एक सारांश के रूप में व्यक्त करने के लिए एक प्रस्तावना का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है? एक संविधान की एक प्रारूप या फिर संविधान का एक सारांश है या एक समरी है, जो संविधान के एक भाग के रूप के अंतर्गत ही है, ठीक है। जैसे इस संविधान की प्रस्तावना को 1976 के अंतर्गत 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान के रूप में अपनाया गया है। तो ये प्रस्तावना हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से प्रस्तावना अस्तित्व में आई, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को कल बताया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ जेल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। कब किया? 22 जनवरी 1943। अब यहाँ पर ये संविधान सभा के द्वारा स्वीकार हो गया 1943 में, लेकिन अभी भी इसको क्या माना जा रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? संविधान, जो भारतीय संविधान है ना, इसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस वक्त 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में अपना लिया गया या फिर कन्वर्ट कर दिया गया। इसे ही उद्देशिका या फिर प्रस्तावना बना दिया गया, ठीक है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या कहलाता है? उद्देश्य भारत की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ आप पहले हेडिंग डाल देंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या सिर्फ प्रस्तावना लिख लें। यहाँ भारतीय संविधान आपने लिखा, इसके अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखना है आगे 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब यहाँ जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी को संविधान सभा द्वारा, जिसे लिखिए आगे, से संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1943 को स्वीकार किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाता है आगे? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार की गई, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी को क्या बना दिया गया है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। और एटलीस्ट क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय जो संविधान है ये लागू हो जाता है। और भारतीय संविधान के साथ में यह जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, जिसको 26 को अपनाया गया था, यह भी 26 जनवरी 1950 संविधान के साथ में ही प्रावधान भी लागू हो जाते हैं। देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत क्या है, ये प्रस्तावना जो भारत के लोगों को, भारत के राज्य क्षेत्र को डिफाइन करती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए, और ये जो पूरी है ना, जो ये पूरी प्रस्तावना, ये मैं लिखवाऊंगी पूरी प्रस्तावना, जो टोटल आपके 88 शब्दों के अंतर्गत जो है, टोटल इसके जो शब्द हैं 88 है, पहले 85 थे, फिर 42वां जो संविधान संशोधन के अंतर्गत, उसके बाद में उस संशोधन के फलस्वरूप शब्द नए ऐड कर लिए गए। इन जो शब्द नए ऐड किए गए, जिसके अंतर्गत एक तो है आपके समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, ऐड किया गया था अखंडता, ये भी हम पढ़ेंगे। केशवानंद भारतीय मामला पूरा समझे के अंतर्गत ही फिर संशोधन की आवश्यकता। यहाँ पर इसके आगे हम देखते हैं, ये आपने प्रस्तावना तो पूरा समझ लिया, प्रस्तावना को प्रकार से जैसे आप सभी को बता दिया है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे प्रस्तावना से ऐसे स्टार बना दिया, प्रस्तावना से संविधान की चाहे प्रस्तावना लिख लो, प्रस्तावना से कथन, प्रस्तावना से प्रस्तावना से अब यहाँ पर प्रस्तावना से कथन है के अंतर्गत देखना है सबसे पहला कि भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा, ठीक है। भारतीय संविधान आत्मा भी प्रस्तावना को कहा जाता है, भारतीय संविधान आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। अब देखो स्टूडेंट क्या होता है, किसी ना किसी कहा होगा तभी भारतीय प्रस्तावना को कहा है। एग्जाम्स में क्वेश्चन ठाकुरदास भार्गव ने याद कर लिया। अब देखो यहाँ पे याद करने, देखो भगवान के द्वारा ही भगवान है एक आत्मा जो हमारे अंदर एक वक्ता के रूप में बोल रही है, मेरे अंदर और आपके अंदर एक, तो यह जो आत्मा है ये भगवान के द्वारा प्रदान, जो भगवान है प्रदान की गई आत्मा, ठाकुर जी कह देते हैं। यहाँ पे ठाकुर आया है तो याद हो जाएगा ठाकुर आत्मा, ठीक है, ठाकुर का आत्मा से भगवान का याद हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो कथन है, दूसरा क्या है, मुंशी क्या कहा, भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान की जन या फिर जनपत्री याद हो जाएगा, भारतीय या फिर याद हो जाते हैं, ये कहा गया। यहाँ पर देखो है, यहाँ देखो लिख लेंगे, हम देखते हैं कि भारतीय क्या कहा, भारतीय संविधान वाले को, भारतीय यहाँ पर भारतीय संविधान, अब देखो व्यक्ति का निर्माण का वो अपने यहाँ पे संविधाताओं के पढ़ सकते हैं, ऐसा इन द्वारा कहा गया है कि भारतीय संविधान भारतीय चारों को चारों को मानने
चाबी, चाबी को, ये किसने कहा है? अर्नेस्ट कहा है। यहाँ पर एक और आता है कथन, यहाँ पर भारतीय संभावना को कहा जाता है। भारतीय रूप संभावना को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भारतीय संभावना का क्या आ जाएगा? हाल, हाल की बात, हाल की याद हो जाएगा। चार कथन भारतीय संविधान से सारे व्यक्तियों द्वारा भी कहा गया है। चार महत्व लास्ट जो ईयर है, तो आप चार अब आगे बढ़ते हैं। सामना किसका विकसित प्रस्ताव का विकसित आगे चल प्रस्तावना बाद में जो प्रस्ताव रखे जो भी बाद में हम भारतीय संभावना संभावना के विचार को आने वाला दिन को अपना हमसे तो गुलाम किस अंग्रेजों पर अमेरिका के द्वारा अपनाए। बाद में के संभावना के भारतीय भारतीय भावना या भारतीय 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 संविधान की भारत और जब चाहे भी एक आ रहा है भारतीय संविधान भारतीय
यहाँ पे भाषा की भावना में बाकी जो शब्दावली याद हो जाए। हाँ, आवाज ठीक करना पड़ेगा है। आगे चलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही लिखा गया था। 22 जनवरी ग्रहण कर लिया गया था। आगे चल यहाँ पर आई होप आपने लिखा है कि भारतीय संबंध है साथ में ग्रहण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि ये सारे जो ऐसे नोट कर लेने, ये आगे देखो तो महत्वपूर्ण केसेस है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो 1960 का बेरुवाड़ी संघ मामला और एक 1973 का केशवानंद भारती मामला, दोनों ही केसेस और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम आपको हेडिंग डाल देनी है, बेरुबाड़ी वर्सेस भारत संघ मामला, भारत संघ मामला। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है तो 52 में एक प्रॉब्लम भारत के अंदर भारत के जो अधिकार क्षेत्र में जो एक क्षेत्र होता है उससे संबंधित। ठीक है, अब यहाँ इस बेरुबाड़ी जो गांव है इसको पूर्णतः भारत में बोला जा सकता। देखो क्या होता है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। भारत बात चल रही है 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान के विभाजन की। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ भारत का मैप है, आप देखेंगे इस प्रकार से कुछ भारत का मैप है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है कि इस प्रकार से ये बांग्लादेश है वर्तमान के अंतर्गत, फिर ये पाकिस्तान है और ये भारत की टेरिटरी है, अर्थात ये भारत का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भारत का संपूर्ण क्षेत्र है, इसके अलावा इधर लक्षद्वीप है, दादर व नगर हवेली है और यहाँ पे अंडमान निकोबार वगैरह। ठीक है, तो ये सारे एक तो सारे राज्य और प्लस यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, ये सारे मिलकर किसकी टेरिटरी में आते हैं, भारत की टेरिटरी में, या फिर ये संपूर्ण जो राज्य और जो शासित प्रदेश क्या बनाते हैं, भारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब भारत का जो निर्माण करते हैं के अंतर्गत क्या होता है कि ये पूरे जो भारत का निर्माण करते हैं तो ये भारत का कैसा हिस्सा हो जाएगा, अखंड हिस्सा। लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं, क्या होता है 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। ठीक है, अब 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यहाँ ये वाला क्षेत्र क्या बन जाता है, पश्चिम बंगाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल क्लास में भी, और ये क्या बन जाता है बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये पूर्वी बंगाल तो पहले से अब बनेगा पूर्वी पाकिस्तान। देखो स्टूडेंट, तो 5 में स्टार्ट कर जिनका विभाजन किया बन जाता है पूर्वी बंगाल और ये वाला क्षेत्र था बंगाल। अब यहाँ पर 1900 जब विभाजन होगा भारत पाकिस्तान का, ये वाला क्षेत्र क्या बन जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से। हाँ, ये बन गया है क्या, पाकिस्तान, ये क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया और ये वाला क्षेत्र क्या बन गया है, पूर्वी पाकिस्तान। अर्थात यहाँ पर अब किसका कब्जा होगा, पाकिस्तान का। ठीक है, अब यहाँ ये 1970 में जाकर फिर है बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पर जो मामला उठता है
कब आया? 60 में, या फिर यूं कहें 1952 में ही ये जो पाकिस्तान क्षेत्र में आ गया था पाकिस्तान से, जो है एक क्षेत्र था बेरूबाड़ी गांव था, के संबंध में जो है यहाँ की जो सरकार है, पाकिस्तान की सरकार वक्त कौन थी, यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था फिरोज शाह नून। फिरोज शाह ये दावा करने जो बेरूबाड़ी जो गांव है ना, इस पर इनका कब्जा है। अब देखो क्या होता है, पश्चिम बंगाल इधर इस प्रकार से, यहाँ ये पश्चिम बंगाल की टेरिटरी है। यहाँ हम देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस पर क्या है, पश्चिम बंगाल का अधिकार है। इस प्रकार कलर से दिखाया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। अब ये वाला एरिया है किसका? पूर्वी पाकिस्तान। ये जो पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान था। अब यहाँ क्या होता है, हम बात करेंगे, यहाँ एक गांव होता है जो किसकी सीमा पर अवस्थित होता है? बांग्लादेश, मतलब वर्तमान बांग्लादेश या फिर वक्त के पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल की सीमा पर। ये जो देश रहता है ना, ये ना तो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना ही ये पूर्वी पाकिस्तान अधिकार क्षेत्र में। देखो क्या होता है, यहाँ इस ये रेखा है ना, ये पूर्वी पाकिस्तान और भारत के मध्य, या फिर यूं कहें यहाँ तक कि, या फिर पाकिस्तान और भारत के मध्य, या फिर सीधा पाकिस्तान और भारत के मध्य की जो रेखा है, यहाँ की जो सीमा का निर्धारण है वो था। अब यहाँ देखो, फल को डिवाइड करना या सीमा काटना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यहाँ क्या होता है, जो रेड क्लिफ है तो इतना बड़ा जब ये कार्य मिलता, क्या करता है कि इसने क्या किया कि यहाँ पे जैसे मान लो एक है या कमिश्नरी, जहाँ पर कमिश्नरी उन्होंने या फिर बना रखी थी, तो उन थानों को मिलाकर इन्होंने क्या किया कि सीमा का निर्धारण कर दिया भारत और पाकिस्तान के मध्य की। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे मान का खेत चाहे आधा पाकिस्तान रह जाए, चाहे भारत रह जाए, कोई मतलब नहीं, थानों को मिलाया और इस प्रकार से पूरे भारत और पाकिस्तान का निर्धारण कर दिया। कि इस पर बताया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के घर के बंटवारे हो गए हैं, किसी के खेतों के बंटवारे हो गए हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक तरह से एक नाटकीय बंटवारा किए कि आगे चल क्या होता है, एक गांव रहता है जिसका नाम होता है बेरूबाड़ी। ना तो गांव को ये भारत के अधिकार क्षेत्र में शामिल करके जाता है, ना ही ये बांग्लादेश, मतलब उस वक्त के पाकिस्तान आता है। तो यहाँ आप देखो भाई, यहाँ पाकिस्तान की तो आदत ही में अपनी बात दिखाता रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि फिरोज शाह नून की जो सरकार जब रहती है तो 52 के अंतर्गत, तो तभी से वो ये दावा करने लग जाती है कि बेरूबाड़ी जो गांव है ना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा, हम इस। ठीक है, अब भारत की जो है शुरू की क्या है, शांति, हम लोग भाई मित्रता के अंतर्गत बात रखते हैं, पड़ोसियों से ज्यादा भाई बाहर से ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। तो हमने सोचा चलो ठीक है, पाकिस्तान इसको दे, बड़ी जो गांव है तो दे देंगे। अब यहाँ की जो जनता थी ना, ये थी तो मुस्लिम, लेकिन अब इन्होंने, इनका जो है भारत के अंतर्गत ही इनका लगाव था, भारत में आती थी। यहाँ के लोग भी आंदोलन करने लगे, पूरा पश्चिम बंगाल के अंदर जो है हड़कंप मच गया। पूरा पश्चिम बंगाल क्या चाह रहा है कि किसके साथ भारत के अंदर मतलब बेरूबाड़ी को रखा जाए। ठीक है, साथ ही बेरूबाड़ी भी यही चाहता था कि ये भारत की टेरिटरी में क्या रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम थी कि भारत और पाकिस्तान में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए हमने सोचा, या फिर उस वक्त जो हमारे प्राइम ने शांतिपूर्ण करते थे, तो कि हम बेरूबाड़ी जो एक गांव है, इस विवाद को ही जो है विवाद, जिस बात का जो कारण है तो हम पूर्वी पाकिस्तान कर देते हैं, टेंशन ही आगे चल के भारत बॉर्डर। है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने सोचा कि बेरूबाड़ी को क्या किसी भारत के कोई क्षेत्र को ऐसे उठाकर किसी दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। अब देखो 1946 का होता है, 19 विधानसभा चुनाव नहीं हुए। अब चुनाव में क्या बेरूबाड़ी की जनता भाग नहीं लिया था? जो जनता आपको शक्ति प्रदान कर रही है से ही सरकार को
किसी भी जनता या किसी एक एक भौगोलिक क्षेत्र के एक हिस्सा बेच सकता है क्या भारत? तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, चुनाव चुना किसने, भाग लिया था बेरोगाड़ी की जनता, जवाहरलाल नेहरू उनको किसी भी दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं क्षेत्रफल। इस प्रकार के कुछ विवाद जो है भारत सरकार लगे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है भाई, भारत के अंतर्गत जो है भारत की विदेश की सभी देश में अच्छे बनाकर, यहाँ पे क्या होता है, भारत जो है भारत मतलब जवाहरलाल नेहरू और नून के मध्य एक समझौता होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, हम क्या इस ये गाँव है वो पाकिस्तान को, ठीक है, तत्काल पाकिस्तान, बाद में आगे बांग्लादेश, यहाँ पर हम इस समझौते पर हस्ताक्षर कर, अब जब हस्ताक्षर हो बाद में अब यहाँ किस आ जाएगी, चाहे नाम मात्र का ही शक्तिशाली हो लेकिन तो रखता है ये राष्ट्रपति। यहाँ पर देखेंगे तो 47 के अंदर एक आपका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 100 तहत राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति और परामर्श यह पूछती कि भाई अब जो बेरोजगारी जो भारतीय सरकार चाह नेहरू चाह रहे हैं कि गाँव में पाकिस्तान, इधर वाला क्षेत्र पाकिस्तान, इधर वाला क्षेत्र पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान स्थानांतरित कर दिया जाए। तो क्या ये किया जाए क्या? अब सुप्रीम क्या देखेगा, संविधान क्या करता है ना, वहाँ पे संविधान व्याख्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 था, इसके अनुच्छेद 1 लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 जो है अनुच्छेद 1 4 अनुच्छेद है, इसके तहत डिफाइन अनुच्छेद भारत और इसके राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पर भारत और राज्य क्षेत्र का मतलब जो वर्तमान 22 राज्य और साथ में 8 केंद्र आ जाएंगे। यहाँ पर राज्य भारत और राज्य क्षेत्र एक अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद भारत द्वारा नए का प्रवेश के आ जाएगा, नए किसी समय राज्य को आ जाएगा, दो किया जाएगा राज्य का प्रवेश, राज्यों का तीसरा आता है अनुच्छेद के तहत क्या होगा कि वर्तमान राज्य भारत के अधिकार क्षेत्र में राज्य आ चुके हैं, भारत के राज्य है, अगर मान लो जैसे 8 है, जैसे पहले जैसे दादर बने, ये परिवर्तन किस, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि वर्तमान राज्यों तो यूनियन टेरिटरी की सीमाओं व नामों में अब यहाँ पर अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 4 भी है, 4 के अंतर्गत कि यहाँ ये जो अनुच्छेद जो परिवर्तन किया जाएगा ना, शामिल किया भारतीय गए आवश्यकता नहीं के द्वारा शामिल करने की आवश्यकता
अब यहाँ पर देखें तो ये सब चीजें उसके बाद में क्या ये भारतीय पर हमने ठीक है इसका वर्णन। दूसरा क्या है नए का प्रवेश। अब यहाँ पर नए राज्य हम जाने का प्रावधान कहीं है वर्तमान राज्यों सकता, क्योंकि यहाँ पर हम जो परिवर्तन कर सकते हैं राजस्थान की सीमा आदि, लेकिन हम भारत के अंतर्गत आने वाली सीमा। अब यहाँ पर जो कोड लिखा गया है ये तय करता है कि जो ये परिवर्तन किया जाएगा ना, इसके अंतर्गत अनुच्छेद विशेष संशोधन, अर्थात इसमें अनुच्छेद 4 के तहत संशोधन। अब यहाँ पर देखो अनुच्छेद साधारण ही देखो, मैं आपको पहले जो है मामला है ना, बड़ी जो गांव है जैसे इस पेरुवाड़ी को किस अनुच्छेद के बांग्लादेश यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद तहत ही हस्तांतरित बांग्लादेश को। यहाँ पर आप देखेंगे 368 आदमी से बेलवाड़ी को दिया है बांग्लादेश। यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद है हमारा मोहम्मद द्वारा अब देखो यहाँ पर क्या होता है, भारत की संविधान के भारतीय आपको एक तो है एक है राज्यसभा, एक क्या है भाई यहाँ पर पुस्तकालय लाइब्रेरी। एक है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। अब यहाँ पर आप देखिए एक क्या है राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ये तीनों विषय हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि वर्तमान में यहाँ पर लोकसभा की 552 थी, क्या होता है 52 में अब भारत आई जो परिवार यहाँ पर रह जो है काफी अधिकतम 550 है, लेकिन है लोकसभा के अंतर्गत है तो 540 आती थी। पर 500 भागों में डिवाइड कर दी, भागों में भाग देंगे यहाँ पर एक, हाँ आप देखिए तिहाई में से बहुमत कब होता है, 2/3 3 यहाँ पर 62। यहाँ पर क्या होगा ये 3
62 जो है किसी का, तो वो क्या बन जाएगा, कोई कानून बन। ये तो सिर्फ लोकसभा की रही, राज्यसभा में भी भाग दीजिए। अगर तब होता है 2/3 सदस्य का समर्थन का 3 12 अनुच्छेद तहत सामने जो है बदलाव किया जाए। संविधान संशोधन बदलाव किया ना, क्या किया है, बेगूबाड़ी को क्षेत्र संशोधन 8 द्वारा किया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश आंतरिक यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भाग 1 हमने देखा, हमें 68 का सहारा के द्वारा और ये बाद में भी 2015 का संविधान तहत भी बांग्लादेश का आदान प्रदान किया है। बांग्लादेश आंतरिक बांग्लादेश सारा क्षेत्र है आंतरिक बांग्लादेश सारा क्षेत्र भारत को बांग्लादेश प्राप्त पावर। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर श्रीलंका और भारत के भाग जल, वहां पर तो आप इंदिरा गांधी, अब उस पर फिर जब तमिलनाडु बात किया, कहा कि भाई रहेंगे, वापस लेकर रहेंगे, एक आदमी के बाद का अगर हम और युद्ध को यहाँ पर प्रकार से, अब देखो संबंधित यहाँ पर ये आप इसके बाद में, अब देखो प्रस्तावना से कैसे कहाँ पर वापस बड़ी भारत
अब ये जो बड़ी वर्सेस भारत संघ क्या कहा गया, प्रस्तावना भारतीय संविधान का, प्रस्तावना भारतीय का भाग नहीं, अतः इसमें नहीं किया जा सकता, इसमें किया जा सकता। यहाँ पर आप लिख दें क्या होता है, ये जो क्या कारण है, सुप्रीम कोर्ट कहे यहाँ पे कहा है कि भारतीय जो भाग ही नहीं है, नहीं पाकिस्तान गया था, लेकिन हाँ ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान एक जो है विलन बन रहा था, और वो और भारतीय संभावना में इस प्रकार के हम भारत को संपन्न तो उससे पहले यहाँ पर देखो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक फिर है दो शब्द यहाँ पर अखंड, यहाँ पर जो राज्य बनेगा और ये संपूर्ण प्रभुत्व। अब देखो भारत की भावना है, भारत की अर्थात भारत की जनता, यहाँ पर क्या भारत शक्ति किसकी, भारत की अगर शक्तिशाली है क्या है, चलिए खुद तो जाकर सरकार नहीं चला सकती, कहाँ ये बातचीत कर, अब ये प्रतिनिधि चला सरकार, जब ये सरकार चलाने राज्य, यहाँ पर लोकतांत्रिक बन रहा था, क्योंकि पहले तो ये राज्य भारत को ले ली, ये ले ली, भारत के चुनाव में भाग लिया आए हैं वो भारत ये अवरोध कहा कि आप ही 68 के बांग्लादेश, और यहाँ हम क्या करेंगे, भाग तो भाग ही नहीं, हार के साथ वहाँ पर अगर अंदर यहाँ पर हमने क्या माना है,
यहाँ एक ये रह गया था, ये पॉइंट यहाँ देखते हैं हम कि जो भारतीय संविधान की लास्ट हमने क्या देखा कि यहाँ हमने किया है कि आपने जैसे कहा ना कि प्रस्तावना के अंतर्गत अगर लोकतांत्रिक गणराज्य अगर विलन बन रहा है कि किसी भी एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को देने के लिए, दूसरे देश को देने के लिए, तो यहाँ पे क्या किया हमने, फिर भारतीय संविधान को प्रस्तावना का भाग ही नहीं माना, ठीक है। और अगर भाग नहीं मानेंगे तो संशोधन भी नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। बस ये इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट जो केशव भारती मामले के अंतर्गत आया था उसमें क्या कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, लघु कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मिनी संविधान भी है और उसमें किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कैसे चेंज किया, खुद का निर्णय कैसे बदला, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे बने रहना है, आप सभी को सब्सक्राइब कर देना है अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहना है, आप सभी को सहयोग करना है, यूपीएससी हिंदी मीडियम समांतर शर्मा के साथ में बने रहना है और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।